हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल्स देखेंगे। चैप्टर 2 जो हमारा स्थिर वैद्युत धारिता और संधारित्र वाला चैप्टर है। स्थिर वैद्युत विभव और संधारित्र से रिलेटेड जो चैप्टर हम लोगों ने दूसरा पढ़ा था उसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। देखिए, इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं हमने उसको यहाँ पर लिख दिया है। इस एक एक न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स में जो भी चीज़ें दी जाती हैं आपको बार बार बताया जाता है कि सबको एक यूनिट में कर लेना चाहिए और उसके बाद से जितनी भी राशियां दी गई होती हैं पहले उनको लिख लेना चाहिए। जब वो राशियां हम लिख लेते हैं तो जो हमें ज्ञात है और जो हमें ज्ञात करना है, जब इतनी चीज़ों को हम लिख लेते हैं तो क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि अब हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। वैसे तो जो पूछता है और जो दिया गया होता है, इतनी चीज़ों को जब हम लिस्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों को लिस्टेड कर लेते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा फार्मूला हमको लगाना है। तो इस बात का हम ध्यान देंगे, हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम कौन सा जो भी न्यूमेरिकल लगा रहे हैं उसमें जो भी राशियां हैं वो क्या हैं और हमें क्या ज्ञात करना है। तो देखिए, जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है यहाँ पर देखेंगे। पहला न्यूमेरिकल दिया है 5 × 10⁻⁸ कूलाम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलाम के दो आवेश 16 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। दो आवेश दिए गए हैं, एक का मान है 5 × 10⁻⁸ और दूसरे का मान है -3 × 10⁻⁸ और दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। बताना है कि इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव 0 होगा, यही बताना होगा। यह हमारे अभ्यास का बिल्कुल दूसरे अभ्यास का पहला न्यूमेरिकल है। तो देखिए, इसको हम इसका फिगर बना लेते हैं। थोड़ा सा देखिए, ऐसे ये हो जाएगा, ध्यान से देखें। ये हमारा 5 × 10⁻⁸ है और -3 × 10⁻⁸ है। मान लेते हैं इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और बोला है रेखा की किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। तो ये बात हमको मानना पड़ेगा। देखिए, विद्युत विभव जो होगा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में भी 0 होगा और बाहर भी 0 होगा। कारण क्या है, यहां से देखिए, 5 × 10⁻⁸ कूलाम है, इसका क्षेत्र कुछ ज्यादा होगा और जो -3 × 10⁻⁸ है इसका क्षेत्र कुछ कम होगा। तो ये वाला जो आवेश है ये ज्यादा वैद्युत क्षेत्र फैलाएगा, इस कारण इसका जो क्षेत्र है वो दूर तक जाएगा। तो वैद्युत विभव जो है आवेशों के बीच में भी शून्य होगा और बाहर भी। ऐसे नहीं लिखा है कि किस बिंदु पर शून्य होगा, ऐसे पूछा है कि किस बिंदु पर। तो ध्यान देंगे कि विभव बीच में भी शून्य होगा और बाहर भी शून्य होगा। तो ये चीज हमको मानना पड़ता है तब जाकर के। तो देखिए, यहाँ पर हम इसको देखें तो ये 16 सेंटीमीटर है, यहाँ दिखा सकते हैं 16 सेंटीमीटर। ये हमारा 16 सेंटीमीटर हो गया। अब हम मानेंगे, ऐसे देखिए, माना 5 × 10⁻⁸ कूलाम से x दूरी पर AB के बीच में वैद्युत विभव शून्य होगा। ये मान लें कि यहां से x दूरी पर, मान लीजिए यहां से कितना दूरी पर, x दूरी पर यहां है और यहां पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। तो यहां से यहां की दूरी x है, तो यहां से यहां की दूरी कितनी होगी, ध्यान से देखिए, 16 - x होगी 16 - x। ध्यान दें, हम A से x दूरी पर मान रहे हैं तो B से कितना होगा, 16 - x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको कोई नाम दे देंगे, हम इसको कोई नाम दे देंगे, P वगैरह दे देंगे।
तो यहाँ देखिए, अतः क्या करेंगे, 5 × 10⁻8 कूलाम के कारण यहां हम इसको O दे रहे हैं ऐसे P पर विभव। ये जो पॉइंट है इसको हमने P माना है, जगह ना होने की वजह से हम यहाँ लिख नहीं पा रहे हैं, इसको P मान लिया जा रहा है। P पर विभव क्या होगा निकालेंगे, तो देखिए इसको हम डिनोट कर रहे हैं V1 से। विभव का फार्मूला हम जानते हैं 1/4πε0 Q/R होता है, तो ये वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, तो कितना होगा 1/4πε0 और Q/R से इससे निकालेंगे। देखिए इसका पूरा मान हमको पता है 9 × 10⁻9, Q का मान हम देखें तो 5 × 10⁻8, और R की बात करें तो R कितना है x, ये R कितना है देखिए x है, इतना हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम लिखेंगे, देखिए इसी प्रकार -3 × 10⁻8 कूलाम के कारण, यहाँ आवेश भी लिख सकते हैं, कूलाम के कारण P पर विभव। इसको अगर हम निकालें, इसको V2 मान लें, तो ये आएगा बिल्कुल इसी फार्मूले से देखेंगे 1/4πε0, और मान लीजिए कि इसको Q1 बना लें, इसको Q2 बना लें, R2 कर लें, इसको R1। तो यहाँ पर इसका विमान कितना है 9 × 10⁹, इसका मान देखिए कितना है 3 × 10⁻8 और बटे में 16 ये कारण है इसका। ये जो डिस्टेंस दिया गया है ये सेंटीमीटर में है, और हमारा जो ये यूनिट है वो सब MKS पद्धति में है, इसलिए हम इसको किस में कन्वर्ट कर दिए मीटर में। तो 16 सेमी को मीटर में बदलेंगे तो 0.16 हो जाएगा मीटर में। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बिंदु पर विभव 0 होगा तो वहां पर V1 और V2 के मान बराबर होंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा P पर V1 व V2 क्या होंगे समान होंगे। देखिए P पर V1 V2 क्या होंगे समान होंगे, क्योंकि विभव क्या है उस बिंदु पर वैद्युत विभव को हमने 0 मान लिया है। तभी होगा जब दोनों के कारण विभव क्या हो समान हो जाए। तो हम क्या करेंगे, देखिए इन मानों को रखेंगे V1 बराबर V2, तो कितना हमारे पास 9 × 10⁻8, और उसके बाद से हमारे पास 5 × 10⁻8, ये 9 होता है, सॉरी प्लस में 9 होता है, अपान में हो जाएगा हमारे पास x। उसके बाद से देखिए इसका मान हम लिखे 9 × 10⁻9 हो जाएगा, और 3 × 10⁻8 और बटे होगा 0.16 माइनस में हो जाएगा x। देखिए ये टोटल वैल्यू जो है इससे कट जाएगा, और ये 10⁻8 से कट जाएगा। बचा हुआ जो हमारे पास रिजल्ट है इतना और इतना है, तो ध्यान से देखिए ये आएगा 5 × 0.16 - x = 3 और x। ये x और 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका हम गुणा करा दें अगर, तो हमें क्या मिलेगा, इसका हल करेंगे तो हमें मिलेगा 0.8। 16 × 85 होगा तो 0.8 हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा 5x = 3x। ये -5 जब बराबर उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 5, माइनस और प्लस, ये माइनस उधर जाकर प्लस होगा तो 3 और 5 ये हो जाएगा 8x। अब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करें यहाँ पर, तो देखिए x बराबर हमको मिलेगा 0.8/8। अब अगर हम इसको सॉल्व करें
तो हमारा रिजल्ट है, ध्यान देंगे, ये हमारा x का मान जो है वो मीटर में आ रहा है। इसको हम चाहें तो सेमी में कन्वर्ट कर, देखिए ये मीटर में है, इसको हम सेमी में कन्वर्ट करें तो 0.8 अपान 8 इंटू 100 किस में हो जाएगा, ये सेमी में हो जाएगा। अब देखिए इसको इसमें दे देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, ये 80/8 हो जाएगा, जो कि कितना है 10 सेमी, 10 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए यक्स की वैल्यू कितनी मिली, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। इसका मतलब हुआ कि 5 × 10⁻⁸ कूलम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो विभव है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बीच में विभव कितना हुआ, 0 हो गया। अब हम देखेंगे कि बाहर भी एक बिंदु पर विभव 0 होगा, इसको हम देख लें। देखिए अब हम मानेंगे ऐसे, माना 5 × 10⁻⁸ कूलम से दाईं ओर यक्ष दूरी पर विभव क्या होगा, 0 होगा। अभी हम लोगों ने फिगर बनाया था, इसमें देखिए ये हमारा इस तरह से, देखिए ये Q1 था और ये मान लीजिए Q2 था। अब यहां से देखिए, यहां से इधर हम जा रहे हैं, इस 5 यहीं पर रखा गया था और यहां से इधर हम जाएंगे तो मान लेंगे कि x दूरी पर क्या है, इतनी दूरी पर, ये यहां से लेकर यहां तक जो है ये पॉइंट P है, जहां पर विभव क्या है, 0 है। अतः देखिए -3 × 10⁻⁸ कूलम से P की दूरी कितनी होगी, 0 इतना प्लस में हो जाएगा x, इतना धन x हो जाएगा। अब हम इसको फिर से वही करेंगे, इसके कारण इस पर विभव निकालेंगे और इसके कारण इस पर विभव निकालेंगे और दोनों मानों को बराबर कर देंगे। अतः देखिए 5 × 10⁻⁸ कूलम आवेश के कारण P पर विभव, देखिए V1 बराबर होगा 9 × 10⁻⁹, 5 × 10⁻⁻8 और अपान में हो जाएगा x नहीं बल्कि यहां से देख रहे हैं तो 16 + x ऐसे मीटर। हमने देखा 1/4πε0 Q/r से ये हमको मिल जाएगा, तथा -3 × 10⁻⁸ आवेश, कूलम आवेश के कारण P पर विभव। तो देखिए इसको हम V2 से डिनोट करें तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ और ये 3 × 10⁻⁸ अपान x हो जाएगा। यहां से ये दूरी जो है 16 + x हुई है और यहां से यहां तक को हम x मान ले रहे हैं, इस तरह से। अब हम सॉल्व करें, लिखेंगे P पर V1 और V2 क्या होंगे, समान होंगे। तो देखिए V1 V2 की वैल्यू 9 × 10⁹, 5 × 10⁻⁸ अपान है 0.16 + x इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹
3 × 10⁻⁸ अपान में हो जाएगा x। देखिए अब ये वैल्यू इससे कैंसिल और ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगा। हमको मिलेगा कितना 5/0.16 प्लस x और ये मिल जाएगा 3/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, यहाँ पर देखिए 13 गुणा कराएंगे तो ये हमको मिलेगा 5x और इधर जाएगा तो 16 3 जा 48 होता है, 0.48 हो जाएगा और x का कराएंगे तो 3x हो जाएगा। अब ये 3x बराबर किधर आकर के माइनस हो जाएगा तो 2x मिलेगा, या करके हमें यहाँ पर देख रहे हैं 2x इक्वल टू हमको मिलेगा 0.48 या x इक्वल टू मिल जाएगा 0.24। 24 दूना 48 होता है, इस तरह से हो जाएगा। ये आंसर किसमें है? मीटर में है। इसको हम देखें अगर तो x बराबर कितना हो जाएगा 24 सेमी हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो मीटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सेंटीमीटर में। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? अतः 5 × 10⁻8 कूलाम से देखिए 24 + 16 बराबर कितना 40 सेमी की दूरी पर विभव क्या होगा? विभव 0 होगा। तो इस तरह से ये जो सवाल है उसमें कहा नहीं था किस किस बिंदु पर विभव 0 होगा, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो विभव बाहर भी 0 हो रहा है और बीच में भी 0 हो रहा है। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट सवाल है, ये देखेंगे एनसीईआरटी की बुक का है। तो अब हम दूसरा सवाल देख लें। देखिए दूसरा सवाल जो है हमारा यहाँ पर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। एनसीईआरटी के जितने प्रश्न हैं आप उन सभी प्रश्नों को जरूर हल कर लेंगे। यहाँ पर दिया है 10 सेमी भुजा वाले एक समखष्टभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम आवेश है। खष्टभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। एक खष्टभुज है, उसके सभी शीर्षों पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है, तो उसके सेंटर पर कितना विभव होगा यही बताना है। तो देखिए हमारा जो दूसरा सलूशन है उसको हम देख रहे हैं। दूसरा सलूशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखें चार्ज सभी जगहों पर कितना दिया है 5 माइक्रोकूलम, मतलब 5 × 10⁻⁶ कूलम। एक माइक्रोकूलम में 10⁻⁶ कूलम होता है, ये बात आप याद रखेंगे, हमेशा याद रखना चाहिए। अब देखिए हम यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से इसको लगाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम एक खष्टभुज बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे ऐसे। ये हमारा एक खष्टभुज है और इसके केंद्र पर हमें बताना है विभव। ऐसे देखिए सेंटर पर, ध्यान से देखें, इसके सेंटर पर हमको विभव बताना है। सब पर यही चार्ज रखा गया 5 × 10⁻⁶ कूलम। अब देखिए इसका जो भुजा की लंबाई है वो 10 सेमी है। इसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और इस सेंटर पर हमें बताना है। तो याद क्या रखना इसमें, समखष्टभुज के केंद्र से शीर्षों की जो दूरी होती है वो बिल्कुल उसकी भुजा के बराबर होती है। तो ये जो त्रिभुज हमको दिख रहे हैं, ऐसे अगर हम नामकरण कर लें इनका ABCDEF, अगर इनका हम नामकरण कर लें तो ये सभी त्रिभुज जो है समान त्रिभुज हैं और समबाहु त्रिभुज है। हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो जो 10 सेंटीमीटर ये है वही 10 सेंटीमीटर क्या होगा CO, DO, EO, FO, AO और BO, सभी दूरियां। तो यहाँ पर हम ऐसे लगाएंगे, यहाँ देखेंगे चूंकि OA
या ऐसे देखिए AOB BOC COD DOE EOF व FOA सब क्या है? समत्रिभुज है। क्या है? समत्रिभुज है। सब समत्रिभुज है, अतः OA OB OC OD OE OF ये सब किसके बराबर हो जाएंगे? AB के, जो कि कितना है? 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। ऐसे कर लेंगे। हमें पता है कि विभव के लिए हमें क्या चाहिए? आवेश चाहिए, और आवेश की उस बिंदु से दूरी चाहिए जहां विभव निकालना होता है। तो इस बिंदु पर विभव चाहिए। सब पर चार्ज जो है यही है 5 × 10⁻⁻⁴, और सबका डिस्टेंस कितना मिला? 0.1 मीटर। इजीली हम निकाल लेंगे। देखो सभी डिस्टेंस इक्वल हैं और सभी चार्ज इक्वल्स हैं, तो एक के कारण जो विभव होगा वही सबके कारण होगा। तो हम एक विभव निकालेंगे और 6 शीर्ष है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अतः लिख देंगे यहां, अतः खष्टभुज के केंद्र पर विभव V बराबर 6 इंटू कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। R भी सेम है, Q भी सेम है, इसलिए हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए 6 इंटू इसका मान हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। आवेश का मान यहाँ से देखिए 5 इंटू 10⁻⁻⁶, और R का मान है 0.1। तो ये विभव हो जाएगा 0.1। अब देखिए इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करा तो कितना मिलेगा? 5 6 जा 30 हो जाएगा, और उस पूरा हम मल्टीप्लाई करा के देख लें। इस 9 में से 6 को घटा देंगे तो 10 पर हो जाएगा 3, और यहां से जो है एक और पावर ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा 10। सॉल्व करिए, कितना मिला? 9 3 जा 27 इतना, और ये 10⁻⁴, और हम इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिख दें तो 2.7 इंटू 10⁻⁶। विभव है तो क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। तो ये हमारे दूसरे प्रश्न का हल है। बस इतना ध्यान देंगे कि सब खष्टभुज है तो उसके केंद्र से सबकी दूरियां बराबर होंगी, और जो 6 त्रिभुज हमको दिख रहे हैं सब समत्रिभुज हैं, मतलब समबाहु त्रिभुज है। और हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। इस तरह से ये सभी भुजाओं को बराबर कर दिया गया। जो कि भुजा दिया हुआ है स्थिर भुज का 10 सेंटीमीटर इस खष्टभुज का, तो हमने उसका प्रयोग कर लिया, और एक विभव निकालेंगे एक के कारण और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये रिजल्ट मिल जाएगा। हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पहले उसको रीड करते हैं। एक समांतर पट्टिका यानी समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिकोफैरड, ध्यान देंगे ये पिकोफैरड है, पिकोफैरड है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी धारिता 8 पिकोफैरड है। कह रहा है कि अगर उसके प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और फिर उसमें 6 परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो नई धारिता क्या होगी? तो देखिए थर्ड क्वेश्चन का जो सलूशन है, सबसे पहले देखिए वायु संधारित्र की धारिता को हम C0 से अगर डिनोट करें तो C0 इक्वल टू 8 पिकोफैरड दिया हुआ है। 1 पिकोफैरड में
10 पर माइनस 12 फैरेड होता है। ध्यान देंगे, 1 पिको फैरेड इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड होता है। इस बात का ध्यान देंगे। तो ये हो गया। और इस धारिता का जो फार्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन 0 A बाई डी। वायु संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है एप्सिलॉन 0 A बाई डी, यानी जो धारिता है उसका ये सूत्र है। अब देखिए, दूरी को आधा करेंगे। आधा करने पर जो नई दूरी होगी d डैश से डिनोट कर ले, वो d/2 हो जाएगा। क्षेत्रफल के विषय में उसने कुछ नहीं कहा तो हमें कोई चेंजिंग नहीं लानी है। और परावैद्युत का मान k बराबर दिया है 6। तो परावैद्युत माध्यम में संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है, संधारित्र की धारिता, उसको हम C से डिनोट करते हैं, K एप्सिलॉन 0 A अपान D होता है। तो यहाँ पर क्या है कि हम D डैश का इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि दूरी को आधी कर दी गई है। तो देखा ध्यान से, K एप्सिलॉन 0 A और D डैश के जगह पर हम क्या करेंगे, d/2 रख देंगे तो हो जाएगा d/2। ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा तो K एप्सिलॉन 0 A, यहाँ पर हम 2 लगा सकते हैं और अपान में क्या d। अब हम ध्यान से देखें तो ये जो क्वांटिटी हमको दिख रही है, ये जो क्वांटिटी एप्सिलॉन 0 A अपान d वो कितनी है, 8 × 10 टू द पावर माइनस 12। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो सभी मानों को रख दिया जाए। 2 K की वैल्यू हमारे पास है 6 और इसका मान है 8 × 10 टू द पावर माइनस 12 बस। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 2 का पहाड़ा पड़ेगा 6 बार तो 12, 12 का 8 बार पड़ेगा तो 96 हो जाएगा। 96 × 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड। अगर इसको हम चेंज करें तो 96 पिको फैरेड लिख सकते हैं। ये है धारिता, ये इसका आंसर होगा। सभी न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, आसान है, ध्यान से अगर आप सॉल्व करते हैं तो कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं आएगा। अब देखिए, इसके बाद हमारे पास 2 न्यूमेरिकल्स हैं। तो यहां पर देखिए, चौथा न्यूमेरिकल्स हमारे पास क्या है, दिया है 9 पिको फैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 9 पिको फैरेड धारिता के 3 संधारित्र हैं जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कह रहा है कि संयोजन की कुल धारिता क्या है, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन की कुल धारिता को पूछ रहा है। और फिर से दूसरा क्वेश्चन है इसमें, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण मतलब सप्लाई यानी बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर कितना विभवांतर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखें कि श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला क्या होता है, उसके बाद से हम देखेंगे मेन जो थ्योरी है उसको देखेंगे। तो देखिए, इसे हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो गिवन डाटा है हम उसको ध्यान से देखें। इसमें जो हमारा सॉल्यूशन नंबर 4 है उसको हम देखें। यहाँ पर धारिता देखिए, C1, C2, C3 तीनों संधारित्रों की धारिताएं जो हैं वो 9 पिको फैरेड है, 9 पिको फैरेड है। हम चाहे इसको सॉल्व करना तो 9 × 10 पर माइनस 12 लिख सकते हैं। यहाँ पर 9 × 10 टू द पावर माइनस 12 पिको फैरेड।
संयोजन की कुल धारिता। देखिए ए श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता C हो। अब जानते हैं क्या होता है 1/c इक्वल टू होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो चूंकि सबके मान समान हैं, सब कितने हैं सेम हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/c1। अब देखिए 3/c1 की वैल्यू c2 सबकी वैल्यू कितनी है 10⁻⁻12 ऐसे। तो हल करेंगे कितना आएगा 1/3 इंटू 10⁻⁻12। ये नहीं लिखते यहाँ पर 1/c। अब c का मान अगर निकालें, c का मान तो कितना है, ये ऊपर चला जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻12 दिस इक्वल टू 3 पिकोफैराड। ये हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर ए का हमारा सलूशन है, यानी 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं 9 पिकोफैराड हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो जो तुल्य धारिता आएगी वो 3 पिकोफैराड हो जाएगी। अब इसका बी पार्ट क्या कह रहा है कि इसको 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो सब पर विभवांतर क्या होगा। आपको याद होगा कि संधारित्रों का जो समायोजन था वो कुछ इस तरह का हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसे इस तरह का। जितने भी संधारित्र, हमारे पास 3 संधारित्र है, ऐसे देखिए इसको वैद्युत स्रोत से जोड़ देंगे और इसको क्या करते हैं सप्लाई से जोड़ देंगे। तो जो वोल्टेज है 120 वोल्ट है, विभवांतर हमको पता है, इसका अलग होता है, इसका अलग होता है, इसका अलग होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में इनके जो विभवांतर होते हैं अलग अलग होते हैं, तो यही V1 V2 V3 सब पर जो चार्ज होता है वो समान होता है। सबके प्लेटों पर जो चार्ज होता है वो एक समान। तो चार्ज तो हमारे प्रश्न में दिया नहीं है और हमारे पास धारिता और वोल्टेज हो गया, तो क्या करेंगे हम पहले चार्ज निकालेंगे। तो देखिए हम यहां पर लिखेंगे B वाला पार्ट, V बराबर है 120 वोल्ट, ठीक है। तो हम लिखेंगे संधारित्र के प्लेटों पर आवेश Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है CV। तो यहां पर हम रखेंगे ऐसे, C का मान कितना है, देखिए यहां पर तुल्य धारिता 3 इंटू 10⁻⁻12 और V कितना है हमारे पास 120 है। सॉल्व करें हम इसको तो देखिए 12 × 36 हो जाएगा 360 × 10⁻12। इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो 360, इसको कुलाम कर दें, अगर जरूरी पड़ा तो हम पिको कुलाम लिख सकते हैं। अगर इसको आंसर देना हो तो हम पिको कुलाम लिख सकते हैं, आंसर नहीं देना है तो हम केवल कुलाम पर वर्क करेंगे। तो चार्ज तो मिल गया हमको Q सब पर। अब देखिए V1 V2 V3 बताना, सबकी धारिताएं हमको पता है। देखिए सबकी धारिताएं हमको पता है, तो देखिए अतः संधारित्रों पर विभवांतर, देखिए V1 पहला, इसी फार्मूले से देखिए V बराबर Q/C हो रहा है कि नहीं, क्या हो जाएगा Q/C1 हो जाएगा। तो Q कितना निकला 360 इंटू 10⁻⁻12 और C1 की वैल्यू आप देखिए 9 × 10⁻12 है, तो 9 × 10⁻12 कर लेंगे। -12 से -12 कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा और 9 चौको 36 में इतना वोल्ट हो जाएगा। ये V1 की वैल्यू है। इसी तरह से अब ध्यान से देखिए, ये Q हमेशा सेम है और V भी हमेशा सेम है, तो सभी संधारित्रों पर विभवांतर भी क्या होगा, वो श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होता है। पर ये ऐसा केस है
कि जब धारिताएं समान हैं तो आवेश तो समान होता ही है, धारिताएं भी समान है, धारिताएं समान हो गई, आवेश समान हो गया तो विभव भी क्या होगा, समान ही होगा। तो सब पर, सभी संधारित्रों पर जो विभवांतर है वो कितना होगा, इतना ही वोल्ट हो जाएगा। देखिए 3 संधारित्र हैं, एक पर 40 वोल्ट, दूसरे पर 40 वोल्ट, तीसरे पर 40 वोल्ट, तीनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, 120 वोल्ट हो जा रहे हैं। तो ये हमारे हल है, ध्यान देंगे इस पर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम प्रश्न हमारा है, बहुत ही आसान प्रश्न है, पिछले साल बोर्ड की परीक्षा में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिया है 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट के विभव से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र है और 50 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया गया है, तो उसके प्लेटों के बीच कितना विभवांतर हो, कितनी ऊर्जा संचित होगी, यही बताना है। देखिए हमारा सोल्यूशन नंबर 5 जो है उसमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले सी गिवन है हमारा 12 पिकोफैरेड, तो 1 पिकोफैरेड में हमको पता है 10 टू द पावर -12 फैरेड होता है, कई बार हम बता चुके हैं आपको। और V बराबर दिया है 50 वोल्ट, 50 वोल्ट। अतः संचित ऊर्जा पूछ रहा है हमसे, संचित ऊर्जा दैट इज U। हमको पता है U बराबर होता है ½ CV², ये फार्मूला हम जानते हैं। संचित ऊर्जा के लिए ½ CV² होता है। सभी क्वांटिटीज गिवन है। C की वैल्यू देखिए 1/2 है, C की वैल्यू 12 × 10⁻12 हो जाएगा, और V का मान कितना है 50 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसको इससे कैंसिल कर दो 6, यानी 6 × 10 टू द पावर -12, और 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 हो जाएगा। अब गुणा करा लें इसका इसमें तो कितना आता है, 25 छके हो जाएगा 150, और 2 जीरो इसको दे देंगे तो 10 टू द पावर माइनस हो जाएगा 10। इस 2 जीरो को खर्च करेंगे तो, अब और जीरो खर्च करना चाहें अगर तो 15 × 10 टू द पावर -9, और खर्च करना चाहें तो 1.5 × 10 टू द पावर -8 ऊर्जा है, तो किस में हो जाएगा ये, जूल में। आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, और यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये हमने कुछ दूसरे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल किया। कुल 11 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 प्रश्नों को मैंने हल कर दिया, शेष प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। अब हम आगे 3rd चैप्टर देखेंगे।